tomorrow is polling for Rajasthan, and even as the poll campaign has now fallen silent, there is no more election campaigning now being done for Rajasthan. The war for the state is now heating up, with the Union Home Minister Amit Shah leading BJP's attack on Gehlot on several guarantees that have been made. Let's listen into this exclusive conversation. श्रीमती जी, अभी आपने नाथद्वारा में रोड शो किया। गहलोत को बहुत भरोसा है कि उनकी जो गारंटी है वो उनको दोबारा सत्ता में वापस लाएंगे। देखिए, जिस व्यक्ति की खुद ही की गारंटी न हो, अभी तो वो तय नहीं है कि हाईकमांड उनके लिए क्या सोचता है। वो हर रोज अलग अलग ज्योतिषी को पूछते हैं कि भाई मेरे सितारे कैसे हैं। तो जो इनकी खुद की कोई गारंटी न हो, उसकी गारंटी भला कौन मानेगा। और हमने कोई गारंटी दिए बगैर 9 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान के लगभग मोदी जी ने ग्रांटीनेड, डेवल्यूशन और योजनाओं का टोटल 15 लाख करोड़ रुपया राजस्थान में भेजा है, जबकि कांग्रेस की 10 साल सरकार ने 2 लाख करोड़ आया था। राजस्थान की जनता को ये सब मालूम है। और जहाँ तक वादों का सवाल है, हमने कोई वादा करे बगैर सारी चीजें की। गरीब को घर दिया है, घर में पानी दिया है, गैस दिया है, शौचालय दिया है, 5 किलो अनाज दिया है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा सुविधा दिया है। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी ने ही दी है। तो जो आप पूरे लगभग राजस्थान आपने घूमा, रोड शो भी किया, तो वहाँ पे क्या माहौल लग रहा है बीजेपी? बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी जीतने जा रही है। और आज मैं नाथद्वारा में आया हूँ, इस बार सीपी जोशी बड़े बहुमत के साथ हारने जा रहे हैं। लाल डायरी को लेकर कह रहे हैं कि साजिश रचा जो गया है वो गृह मंत्रालय। अब अगर उनके मंत्रिमंडल के साथी ही कुछ करे और हमने साजिश करा है तो सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और एक सवाल की वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए बार बार ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो ध्रुवीकरण बीजेपी ने नहीं किया है। जब कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े उदयपुर में मारा जाता है तो अपने आप ध्रुवीकरण होता है। रतनलाल सोनी को दिन दहाड़े आप मार दोगे, कृष्णा वाल्मीकि को रोड पर मार दोगे तो अपने आप ध्रुवीकरण होगा। इनको मालूम नहीं है ये देश की जनता जिंदा जनता है, ये कोई मुर्दा नहीं है। रिएक्शन आता है, सबके कलेजे में आग लगती है जब इस प्रकार से सरेआम हत्याएं होती है। आखिरी सवाल की अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप किसी कैंडिडेट पर नजर मत डालिए, समझिए कि 200 सीट पर मैं ही लड़ रहा हूं, मेरे नाम पर वोट तो बहुत अच्छा है, पूरा बंटाधार हो जाएगा अगर इनके नाम से लड़ते। चलिए, धन्यवाद। All right, so that is how the BJP that has been working for the state for Rajasthan. We'll also talk about the Chief Minister Ashok Gehlot, who has been exuding confidence, saying that the Congress party will retain power in the state. अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा है और आपकी जो सरकार है, क्या आपको लगता है ये जो गारंटी आपकी है वो जीत की गारंटी बनेगी आपके लिए? बिल्कुल बनेगी। खाली ये गारंटी नहीं बनेगी बल्कि हमारी परफॉर्मेंस रही है 5 साल तक, कोरोना के बावजूद भी, क्राइसिस के बावजूद भी, वो भी जीत का कारण बनेगी। आज जो हमने कानून पास किए, कि स्कीम्स लेके आए हम लोग, और सभी क्षेत्रों में जो हमने चौमुखी विकास किया राजस्थान का, गुड गवर्नेंस दी है, वो तमाम सब मिला करके मैं बात करूं तो मैं चाहूँगा कि ये कह सकता हूँ कि इतने काम आज तक कभी हुए ही नहीं जितने काम इस बार हुए। तो जो गारंटी को लेकर आपने मिस्ड कॉल भी करवाया था, वो 1 करोड़ लोग ने मिस्ड कॉल किया है, 1 करोड़ लोगों ने। जो आज आंकड़े में बता रहा था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो 1 करोड़ तक मिस्ड कॉल हुए हैं। पहले मैंने महंगे राज शिविर लगाए थे, 2 महीने लगाए थे, उसमें 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे कार्ड लेने के लिए, गारंटी कार्ड। ये तो 27 दिन के अंदर 1 करोड़ लोग हो गए। तो आपको लगता है ये जो रिवाज बदलेगा या सरकार बदलेगी, जो बार बार कहा जा रहा है? रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी। केरला में रिपीट हो सकती है 70 साल के बाद में, सिर्फ कोविड में काम करने से। कोविड में अच्छा काम किया, सरकार रिपीट हो गई। हमने कोविड में अच्छा काम किया, यहाँ पर भीलवाड़ा मॉडल हमारा चला गया, WHO में चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि उसके अलावा यहाँ से अच्छे काम किए हमने कई कानून ऐसे पास किए, OPS लागू कर दिया, 50 लाख का बीमा कर दिया इंश्योरेंस का, राइट टू हेल्थ एक्ट लेके आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर प्रधानमंत्री की बात करें, बीजेपी की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ये उठा रही है, लाल डायरी की बात बार बार कर रही है कि लाल डायरी ऐसी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जादूगर जो है उनकी पूरी जादूगरी लाल डायरी में दिखती है, लाल डायरी सुन के उनके वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, 2 घटना ऐसी हुई है
जो मतलब दुख होता है कि इतने बड़े षड्यंत्र चुनाव जीतने के लिए कर सकते हैं।